आपने कभी ना कभी तो लोगों को ये कहते सुना ही होगा कि यार पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है, ऐसे ही अमीर नहीं बना जाता। बहुत ही कम लोग होते हैं जो सच में अमीर बन पाते हैं। अमीर और ज्यादा अमीर और गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। लोगों का ये मानना बिल्कुल सही है, क्योंकि अमीर लोग ये जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है और उसे मैनेज कैसे किया जाता है, जबकि गरीब लोग सिर्फ यही सीखते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है। अमीर लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज होती है क्योंकि वह फाइनेंशियली लिटरेट होते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह खुद को फाइनेंशियली लिटरेट करने के लिए फाइनेंशियल बुक्स पढ़ते हैं। अब आप जानते ही हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए जो बुक सबसे ज़्यादा लोगों को रिकमेंड की जाती है वो है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। वैसे तो फाइनेंशियल एजुकेशन पर बहुत से लेखक ने बुक्स लिखी हैं, पर जो कॉन्सेप्ट इस बुक में बताए गए हैं वो प्रैक्टिकली तो काम करते ही हैं, साथ ही इन तरीकों को समझना भी बहुत ही आसान है। क्योंकि रिच डैड पुअर डैड बुक में ऑथर ने अपनी खुद की स्टोरी बताई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बचपन में उनके दो डैड थे। एक उनके असली डैड जिनको वो पुअर डैड बुलाते थे, और एक उनके दोस्त माइक के डैड जिनको वो रिच डैड बुलाते थे। रॉबर्ट के जो पुअर डैड थे वो बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड थे और एक स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाया करते थे, जबकि उनके रिच डैड ने सिर्फ 8th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ाई की थी, लेकिन वो अपना बिजनेस चलाते थे। एक तरफ रॉबर्ट के पुअर डैड जो कि इतना एजुकेटेड होने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट के रिच डैड कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनसे कहीं ज़्यादा अमीर थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि रॉबर्ट के रिच डैड ने हमेशा मनी को समझा और वो जान चुके थे कि पैसा किस तरह काम करता है। फिर इसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी चीजें सीखी उसे उन्होंने पूरे 20 सालों तक रॉबर्ट को सिखाया। आप ये समझ सकते हैं कि इस बुक के अंदर रॉबर्ट ने अपनी फाइनेंशियल लर्निंग की पूरी जर्नी को शेयर किया है, और जो भी बातें उन्होंने अपने रिच डैड से पैसों के रिगार्डिंग सीखी हैं उन सभी बातों को इस बुक के माध्यम से मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। ऑथर बताते हैं कि आजकल लोग एक तरह के ट्रैप में फंसे हुए हैं। वो स्कूल जाते हैं और अपनी स्टडी परस्यू करते हैं, और जब उनकी सारी पढ़ाई पूरी हो जाती है फिर वो 9 to 5 की जॉब ढूंढने लगते हैं जो उन्हें अच्छी सैलरी दे, और फिर जॉब मिल जाने पर वो शादी कर लेते हैं और फिर अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाते रहने में गुजार देते हैं। इस ट्रैप को ऑथर रैट रेस कहते हैं, और शॉकिंग बात तो ये है कि करीब 80% लोग इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। ऑथर के रिच डैड बताते हैं कि इतने सारे लोग इस रैट रेस में इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि वो अपने अंदर के लालच और डर को कभी समझ ही नहीं पाते। जो लोग गरीब माइंडसेट रखते हैं उन्हें ये लगता है कि अगर हमको बहुत सारे पैसे कमाने हैं या फिर रिच बनना है तो हमको हाई सैलरी वाली जॉब करनी होगी, जबकि जॉब सिर्फ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। जॉब करने से आपकी इनकम तो बढ़ जाती है, पर साथ ही साथ आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। रिच डैड ये भी कहते हैं कि जिनकी गरीब मेंटेलिटी होती है वो पैसे के पीछे बिल्कुल वैसे भागते हैं जैसे गधा उसके सामने बंधी हुई गाजर के पीछे भागता है, और जिस तरह गाजर दिखाकर उस गधे का मालिक उससे काम करवाकर पैसे कमाता है, ठीक वैसे ही 9 to 5 की जॉब में एक बॉस अपने एम्प्लॉय से काम करवाकर अपना प्रॉफिट बनाता है। जैसे गाजर के पीछे भागने से गधे को कुछ नहीं मिलता, ठीक वैसे ही यह लोग भी कभी अमीर नहीं बन पाते। इसलिए जो लोग कामयाब होते हैं वो ज्यादा टाइम तक सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते रहते, बल्कि वो एक ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जिससे उनका पैसा उनके लिए काम करता है और उन्हें पैसे कमा कर देता है। नंबर 2, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। कई सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्समैन की नेटवर्थ देखकर हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं और सोचते हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम भी इन्हीं की तरह पैसे कमाएंगे। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि बहुत से सेलिब्रिटीज ऐसे भी होते हैं
जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पैसा कमाना तो आता है, बट अपने पैसे को मैनेज कैसे किया जाए ये वो नहीं जानते। और उन लोगों को भी ये पता ही नहीं होता कि एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटीज क्या होती हैं, और अपनी इसी कंफ्यूजन की वजह से वो अपने सारे पैसे खो देते हैं। ऑथर के रिच डैड इसकी एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन देते हैं और बताते हैं कि हर वो चीज़ एसेट्स होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और हर वो चीज़ लायबिलिटीज होती है जो आपकी जेब से पैसे को बाहर निकालती है। कई लोग ये गलती करते हैं कि वो लायबिलिटीज को एसेट समझकर खरीद लेते हैं, जिससे वो चीज़ उन्हें पैसा देने की बजाय उनके खर्चे को और ज़्यादा बढ़ा देती है। एग्जाम्पल, ऑथर कहते हैं कि कई लोग अपने घर को एसेट समझते हैं जबकि असल में वो एक लायबिलिटीज होती है, क्योंकि वो अपने घर में खुद रहते हैं जिससे उनकी कोई कमाई नहीं होती। साथ ही एक घर बनाने के लिए जो लोन वो लेते हैं उसकी EMI उन्हें लगभग लाइफ टाइम तक चुकानी पड़ती है, और इस तरह की कंडीशन में आप जो भी पैसा कमाते हैं लास्ट में आपके पास वो पैसे बचते ही नहीं। इसलिए अमीर बनने के लिए जो सबसे जरूरी चीज ऑथर बताते हैं वो है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के डिफरेंस को अच्छे से समझ पाना, और जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा एसेट्स क्रिएट करना। नंबर 3, गेट इन योर बिजनेस अलोंग विद योर जॉब। अब कई लोग क्या करते हैं, वो खुद में एक अच्छी स्किल होने के बावजूद भी खुद को सिर्फ एक जॉब में फंसा कर रखते हैं। इसके अलावा कुछ और करने की वो सोचते भी नहीं, और अगर कभी वो अपना बिजनेस करने के बारे में सोचते भी हैं तो सबसे पहले वो अपनी करंट जॉब को क्विट कर देते हैं। ऑथर कहते हैं कि देखो, ये बात तो सच है कि सिर्फ जॉब करते रहने से आप अमीर नहीं बन सकते, लेकिन इसके लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि अगर आप एक बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो उसके लिए आप अपनी करंट जॉब को पहले ही छोड़ दें। स्टार्टिंग में आप अपनी जॉब के साथ भी अपने बिजनेस को चला सकते हैं। फिर जब आपको ये लगने लगे कि आपका ये बिजनेस आपको आपकी जॉब से ज़्यादा इनकम देने लगा है और अब आपको इस पर ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तब आप अपनी उस जॉब को क्विट कर सकते हैं। रॉबर्ट के रिच डैड उनको बताते हैं कि देखो, जो लोग अमीर होते हैं वो अपना फोकस सिर्फ एक काम पर ही नहीं रखते, बल्कि वो अपने इनकम सोर्स को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। एक बार मैकडोनाल्ड के ओनर रे क्रोक ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में कुछ स्टूडेंट से पूछा कि बताओ मेरा असली बिजनेस क्या है। सभी स्टूडेंट ने हंसकर जवाब दिया, अरे सर, ये कैसा सवाल है, ऑब्वियसली आप बर्गर का बिजनेस करते हैं। स्टूडेंट का जवाब सुनकर रे मुस्कुराए और बोले कि गलत, मेरा असली बिजनेस तो रियल एस्टेट का है, क्योंकि मैंने मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी को पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है, और जो लोग भी मेरी फ्रेंचाइजी खरीदते हैं उन्हें जमीन भी खरीदनी पड़ती है, और इस तरह मुझे मेरे बर्गर बिजनेस से तो पैसा मिलता ही है, पर उससे भी ज़्यादा कमाई मैं अपने रियल एस्टेट के बिजनेस से करता हूँ। रॉबर्ट कहते हैं कि स्टॉक, बॉन्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज पैसा कमाने के लिए एक बहुत ही अच्छा बिजनेस साबित हो सकते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ से पैसे अच्छे मिलते हैं और साथ ही यहाँ पर आपकी इन्वॉल्वमेंट की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। पर एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको सिर्फ वो बिजनेस करना चाहिए जो आपकी पसंद का हो, क्योंकि अगर आपका एसेट या बिजनेस आपकी पसंद का नहीं होगा तो आप उसका ख्याल भी नहीं रखेंगे। नंबर 4, टैक्सेस आर फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल। हम सभी लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि टैक्स देना किसी को पसंद नहीं, बट गवर्नमेंट के रूल्स की वजह से हर किसी को टैक्स देना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि टैक्स की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। टैक्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए लाया गया था ताकि लोगों के बीच में गरीबी और अमीरी का फर्क मिटाया जा सके। पहले के टाइम में गवर्नमेंट सिर्फ अमीर लोगों से टैक्स लेती थी और उस टैक्स का इस्तेमाल वो गरीबों की हेल्प और मेडिकल केयर में करते थे ताकि इकोनॉमी के अंदर इक्विलिटी बनी रहे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया टैक्स का दायरा भी बढ़ता चला गया। टैक्स अब मिडिल क्लास और गरीब लोगों पर भी लगने लगा, और अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि गवर्नमेंट को पूरा टैक्स मिडिल क्लास और गरीब लोग ही देते हैं, क्योंकि अपनी फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से अमीर लोग अपने आप को टैक्स देने से बचा लेते हैं। नंबर 5,
रिच इन्वेस्ट मनी। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि जो लोग बाकी लोगों से अलग होते हैं वो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं बल्कि लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए काम करते हैं। जैसे जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, एलोन मस्क, ये ऐसे इंसान हैं जिन्होंने लोगों की जरूरतों को बहुत अच्छे से समझा और फिर लोगों को वो चीज दी जो उनको चाहिए थी, जिसके बाद उनका आइडिया बिकता चला गया और वो लोग अमीर होते चले गए। देखो, आइडियाज तो सभी के माइंड में होते हैं और कई बार तो ऐसी आइडियाज होते हैं जो अभी तक इन्वेंट भी नहीं हुए होते, पर लैक ऑफ करेज और सेल्फ डाउट की वजह से लोग कभी भी अपने उस आइडिया को दूसरों के सामने पेश ही नहीं कर पाते। इसलिए सबसे जरूरी बात जो ऑथर कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको जो चीज अपने अंदर लानी ही है वो है करेज, क्योंकि यही आपको बोल्ड और रिस्की स्टेप्स लेने में आपकी मदद करेगा। नंबर 6, रिच लर्न ऑल द टाइम एंड नो हाउ टू सेल देयर आइडियाज। रॉबर्ट ने जब अपनी पहली बुक इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल पब्लिश करवाने के लिए दी, तब पब्लिशर ने उनसे कहा कि आपको अपनी इस बुक का टाइटल बदलकर द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन रखना चाहिए, पर उनके सजेशन पर रॉबर्ट ने अपनी बुक का टाइटल नहीं बदला, क्योंकि उनको ये बात पता थी कि ये जो टाइटल है ये कंट्रोवर्शियल है और यही मुझे टीवी और रेडियो पर पॉपुलैरिटी दिलाएगा, और बाद में ऐसा हुआ भी। रॉबर्ट की वो बुक बहुत सेल हुई और उन्होंने उससे बहुत पैसे कमाए। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि देखो, आइडियाज होना ही काफी नहीं है, आपको अपने उस आइडिया को लोगों को बेचना भी आना चाहिए, क्योंकि अच्छी आइडिया और स्किल्स तो बहुत से लोगों में होते हैं, पर बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने आइडिया को दूसरों को बेचना आता है। इसलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये सीखिए कि जो भी हुनर आपके अंदर है आप उसकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब कि आप उसे बेच कैसे सकते हैं। अगर आपको अपनी चीज लोगों को बेचनी आ गई तो आप जरूर अमीर बन जाओगे। तो दोस्तों, ये थे वो 6 रूल जो रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें सिखाए, जिन्हें यूज करके आगे चलकर रॉबर्ट इतने अमीर बने। और रॉबर्ट की तरह ही कोई भी इन रूल्स का इस्तेमाल करके अमीर बन सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।